हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन से क्रिया और आपका फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। साथ में बात करेंगे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण। देखिए सिंपल है, इसके पहले अमोनिया की क्रिया आपने यदि पढ़ा है बच्चों तो आसानी से आप लोग हाइड्रोजन की क्रिया समझ जाएंगे। जैसे एल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड ले लो, CH3CHO, ये आपका बच्चों क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। इसी के साथ साथ यदि हम कह दें CH3, दो एल्किल ग्रुप में आपका मेथिल समूह जुड़ गया तो ये आपका एसीटोन है। इसकी क्रिया हाइड्रोजन से क्रिया कराएं बच्चों, NH2NH2 सीधा और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा NH2NH2, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, आप बच्चों NH2 और NH2, ठीक, ये आपका हाइड्रोजन है। कैसे क्रिया करेगा, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। H2 जो है वो यदि ऑक्सीजन से प्यार कर ले, है ना, यानी प्रेम कर ले तो क्या बनाएगा, बोले सर H2O बनाएगा। ठीक है सर, H2 फिर से ऑक्सीजन से प्रेम कर ले तो H2O बनाएगा। ये जो क्रिया करता है बच्चों वो अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, किस माध्यम में बच्चों, अम्लीय माध्यम में। अब जब क्रिया कर ही लिया है तो इसका उत्पाद बना दो तो क्या बनाएगा, देखिएगा H2O बाहर हो जाएगा। यहां पर आपका एल्डिहाइड है तो भाई यहां पर CH3CH, ऑक्सीजन हट गया है, इसके जगह नाइट्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। एक ने कहा कि भैया तेरा साथी चला गया तो कोई बात नहीं, उसके सहारे में हम आकर खड़े हैं, तो ये नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया। साथ में बच्चों H2O बाहर हो गया। अब इसका कोई नाम बताएगा, हाँ सर एसिटाल्डिहाइड था ना, तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बनाता है। अब कहोगे सर इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा एसीटोन हाइड्रोजन। अब कुछ भी तो नहीं है, ऑक्सीजन हट गया प्यारे बच्चों, 2 CH3 था, यहां पर नाइट्रोजन आकर जुड़ गया। ठीक है, और साथ में H2O बाहर हो गया, है ना। ये किस माध्यम में होता है बच्चों, अम्लीय माध्यम में होता है। H पॉजिटिव का मतलब यही है कि अम्लीय माध्यम में अब क्रिया संपन्न होती है। हाइड्रोजन से क्रिया करा लिया आपने, इतने में काम नहीं होगा सर, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन बनाओ। बोले सर बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन कैसे बनेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, हम बना के दिखाएंगे। चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपसे इसीलिए समझाया जाता है। हमने कहा C6H5 है और इधर आपका CHO, ठीक है, इसकी क्रिया किससे कराना है, हाइड्रोजन से। ठीक है सर, NH2NH2, ये आपका हो गया हाइड्रोजन से क्रिया। किस माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। बनाएगा क्या सर, अरे कुछ नहीं, H2 जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, H2O बना लेगा। तो बचा क्या आपका C6H5, CH और ऑक्सीजन चला गया, नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया, साथ में बच्चों H2O बाहर हो गया। इसका नाम क्या है सर, अरे इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, तो ये बना बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन। क्या बना बच्चों, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन। अच्छा एसिटोफिनोन ले लो आप। अब कहोगे एसिटोफिनोन का मतलब क्या होता है, अरे कुछ नहीं, जैसे C6H5 था ना बच्चों, यहां पे आप CH3 जोड़ दो और द्विबंध से हो, बाकी वही है, हाइड्रोजन से ही क्रिया, हाइड्रोजन से ही क्रिया। ठीक, तो H2 जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना लेता है। C6H5 ये आपका CH3 हो गया, कार्बन के साथ N जुड़ गया बच्चों और NH2 हो गया।
ये हो जाता है आपका क्या, एस्टोफिनोन या एस्टोफिनॉन हाइड्रेजोन। ठीक है, तो ये सारा चीज इसीलिए नोट्स में अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो उनके पास नहीं होगा, बाकी सारा चीज नोट्स में रहता है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से नोट्स प्रॉपर आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं। पूरा देखिए सिस्टमेटिक लिखा रहता है, हम आपको समझा देते हैं, बढ़िया आसानी से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कैसे नोट्स लेना है। नोट्स लेने के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना है 9685293949, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। अभी आपने हाइड्रोजीन से कराया फेनिल हाइड्रोजीन। देखिए हाइड्रोजीन का मतलब होता है NH2NH2, लिखने का तरीका अलग है, ये हाइड्रोजीन है, हमने ऐसा लिखा था NH2NH2। अब बच्चों यदि यहां से H हटा दिया जाए और फेनिल समूह जोड़ दें, एक H हटा दिए तो एक फेनिल समूह जोड़ दिए, तो इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। इसका नाम क्या हो गया, फेनिल हाइड्रोजीन। लेकिन क्रिया तो सेम होगा ना, यदि आपने हाइड्रोजीन से क्रिया करा लिया है तो फेनिल हाइड्रोजीन आसानी से सेम रिएक्शन है, कुछ भी नहीं, वो सब कुछ सेम बच्चों, H2O बाहर होगा। एक बताऊंगा, बाकी आप लोग स्वतः करोगे, केवल एक बताऊंगा। ठीक है सर, आप कर दो CH3 CHO बेंजल डिहाइड करा दो सर। फेनिल हाइड्रोजीन मैंने कहा NH2, यहां पर NH2 कर दो, ठीक है, और H से एक हट गया, C6H5 जुड़ गया है। H2 जो है किससे प्रेम करेगा, ऑक्सीजन से, अम्लीय माध्यम में। ऑक्सीजन से जब प्रेम करेगा तो CH3 CH ये आपका बेंजल डिहाइड रहेगा बच्चों, फेनिल हाइड्रोजोन बनाएगा, फेनिल हाइड्रोजोन। तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड आकर के N जुड़ जाएगा, NH ही है और C6H5, साथ में H2O बाहर हो जाएगा। तो ये बनाया एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। अच्छा सर, यहां पर यदि हम CH3 था, एक और CH3 जोड़ देते तो ये कहलाता एसीटोन। फेनिल हाइड्रोजोन बनाएगा ये भी फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करके, तो ये आपका CH3 है, CH3 है, N हो जाएगा बच्चों। फिर आपका H2 तो बाहर हो ही गया है, NH C6H5 प्लस H2O बाहर हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है सर, बन जाएगा। C6H5 एसिटल्डिहाइड, अब ये बेंजल्डिहाइड है, यहां पे बंद बना लो, सेम। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, C6H5 कार्बन है, H है, द्विबंध से N और NH C6H5 साथ में H2O, तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। बाकी सेम अभिक्रिया, सेम। किस बच्चे से नहीं बनेगा बताओ, बताना भाई कि नहीं बन रहा है। कोशिश तो हम बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि सर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यदि हम आपसे कहते हैं कि आप लोग ऑक्सीकरण की क्रिया कराओ, तो कुछ भी नहीं, ऑक्सीकरण जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है ना तो अम्ल बन जाता है। इतना सिंपल है ऑक्सीकरण, क्योंकि भाई आगे आप पढ़ोगे भी, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगे तो वहां एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ोगे, ठीक है, वहां पढ़ोगे, बिल्कुल चिंता ना करो। जैसे आपका RCHO है, एक ऑक्सीजन ग्रहण कर ले, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, बस अम्ल हो गया। क्या बनाता बच्चों, अम्ल। एल्डिहाइड सरलता से ऑक्सीकृत होकर संगत अम्ल देता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान रहती है। एल्डिहाइड की बात करते हैं, जैसे यहां पर आप ले लो CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, तो आपका बनाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, एसिटिक अम्ल। और ऑक्सीकरण तो हो रहा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन निकाल दे तो भी वहां पर ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो जब हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या, कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया। और ऑक्सीकरण में सीधा सीधा ऑक्सीजन तो जुड़ता है, लेकिन हां कीटोन में ऐसा नहीं होता।
कीटोन में कार्बन की संख्या कम भी हो सकती है। ठीक है, देखो कीटोन सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण होगी, और कीटोन में कार्बन की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, क्योंकि भाई कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप होता है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा CH3 ये आपका एसीटोन है बच्चों। जब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे प्रबल ऑक्सीकारक में, तो एक कार्बन जो है इससे हाइड्रोजन ले लेगा, तो CH3COOH इससे हाइड्रोजन लेकर के, बाकी आपका एक कार्बन यहां से बचेगा तो वो CO2 बनेगा। 3 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन बिक गया, 1 हाइड्रोजन बचा है तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज हो जाता है। तो जब इसमें एक कीटोन की बात करते हैं, यदि ऑक्सीकरण होता है तो भाई साहब कार्बन कम की क्या बनाता है, एस्टिक अम्ल बनाएगा, है ना, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, लेकिन कार्बन संख्या कम हो जाती है। एक एक उदाहरण आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, यहां पर एक चीज नोट करना, जैसे आपके पास 2 एल्किल मूलक है ना, तो कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल मूलक के साथ जाता है। जैसे ये जो कार्बोनिल समूह इसके साथ जाएगा, ठीक है, ये कार्बोनिल समूह इसके साथ जाएगा, ये अलग से अपना यौगिक बनाएगा, भले ही कोई यौगिक बनाए। जैसे यहां पर देखो ये कार्बोनिल समूह इसके साथ जाएगा, बाकी ये लंबा चौड़ा कहानी अलग हो जाएगा। CH3CH2COOH बनाता अम्ल ही है, लेकिन जब 2 कार्बोनिल समूह में जब 2 एल्किल मूलक जुड़े हों तो कार्बोनिल समूह एल्किल मूलक के साथ जाता है ऑक्सीकरण की क्रिया में। अब आपको मन में लगेगा कि सर समझ में नहीं आया, अरे कितना सिंपल है यार, CH3COOH HC से ले लिया और फिर 2 कार्बन का फिर से एक अम्ल बना लिया, यहाँ पे CH3COOH बना दिया, फिर प्लस में CH3CH2 इसके लिए COOH बना लिया, खत्म, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो 2-3 अभिक्रिया आज मैंने करा दिया है, और आप आगे और जो भी अभिक्रियाएं वो आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि अब इतने में काम खत्म हो जाए, नहीं भैया, कोर्स चल रहा है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यूट्यूब पे आते रहेंगे। जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर पहले ही बता दिया हूँ मैं, 9685292949 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।